हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करवाने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले करेंगे रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन ये बनती है। हमारे पास सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि इट हैज़ ओनली वन डैश, और कॉलम में आता है इट हैज़ ओनली वन। दोनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड की डिफरेंसिंग की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। रो मैट्रिक्स कौन से होंगे, इट हैज़ ओनली वन, जिसमें ओनली वन रो हो। इसी तरीके से दूसरी कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बनती है इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ये माइनस सा डिफरेंस है, दोनों सेम है डेफिनेशन। जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है, और जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके आगे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है वैल्यू 2 - 1 7 एंड 2 - 1 7। एंट्रीज दोनों की सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हमारे पास वैल्यू इस रो में लिखी हुई है। इस तरह से हमारी बन जाएगा ये रो मैट्रिक्स, और यही वैल्यू जो इस फॉर्म में लिखी होगी वो हमारी कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही कॉलम है। रो हमारे पास यहाँ पे 3 है, लेकिन कॉलम एक ही है। इसी तरीके से इसमें हमारे पास रो एक ही है, लेकिन कॉलम 3 है। तो ये हमारा कहलाएगा रो मैट्रिक्स और ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आते हैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन पे, जिसमें हमारे पास थर्ड पे है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड फोर्थ पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इस वक्त कहलाता है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, यानी कि कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो। इस एग्जांपल आगे जैसे 2 5 4 6, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ये 1 2 एंड 3 रो हैं, 3 कॉलम है, दोनों रो और कॉलम की तादाद बराबर है, इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर डैश इक्वल। डैश इक्वल 4 भी यही थी पीछे स्क्वायर मैट्रिक्स की, इफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, लेकिन सिर्फ एक वर्ड आएगा जिसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट है डेफिनेशन। वो दोनों जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, नॉट इक्वल। इसकी एग्जांपल आ जाएगी जैसे कि 2 रो हैं 3 कॉलम 2/3। नेक्स्ट पे है 1 2 एंड 3 रो है और 2 कॉलम, तो ये हो जाएगा 3/2। ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, जबकि इसमें हमारे पास 2/2 है। 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। और इसकी एग्जांपल पे आते हैं तो ये 2 रो 3 कॉलम, और इसकी एग्जांपल पे आते हैं तो ये 3 रो 2 कॉलम। ये हमारा माइनर सा डिफरेंस है। ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जिनको इंग्लिश याद करने में बहुत मुश्किल होती है, कि दो इस तरह से हमारी दो डेफिनेशन बहुत जल्दी से और आसानी से याद हो जाएंगी। सिर्फ क्या डिफरेंस है, उसमें आर इक्वल आएगा और इसमें आर नॉट इक्वल, वरना दोनों सेम है जी। नंबर 5 पे है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। नंबर 6 पे है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और नंबर 7 पे है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आगे हम नल मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें इफ़ ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। क्या मतलब है, जिसमें तमाम एंट्रीज उसकी ज़ीरो हों। एंट्रीज़ क्या होती हैं, जो रो या कॉलम कुछ भी हों, जैसे हमारे पास एग्जांपल में आई है A = 0 0 0 0, ये तमाम इसकी एंट्रीज़ हैं। एंट्रीज़ कोई भी हो, रो और कॉलम, जैसे इसमें 3 रो 3 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, कॉलम या रो जो भी हों, लेकिन जो एंट्रीज़ हैं नंबर्स हैं वो ज़ीरो ही हों, वो वाले मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। आगे नंबर 6 पे चेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, यानी कि कॉलम को रो में चेंज करना है और रो को कॉलम में चेंज करना है, तो वो हमारे पास नंबर 6 में था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज बन जाएगा मैट्रिक्स का। एग्जांपल जैसे है हमारे पास 1 2 5 6, ये हमारे पास रो है 1 2, फिर हमारे पास 5 6, ये दूसरी रो है। इसको अगर हम कॉलम में चेंज करें, हमारे पास कॉलम यहाँ पे है 1 5, ये हम कॉलम को जब रो में चेंज करेंगे 1 5 है वो हम ऐसे लिख लेंगे, ये हमारी आंसर हो जाएगा 1 5। दूसरे पे है 2 एंड 6, उसको हम ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा 2 6, तो ये हमारा इसका एक ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या किया हमने, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में। कैसे, 1 2 रो थी, यहाँ पे कॉलम बन गई 1 2, वहाँ पे 5 6 रो थी, वहाँ पे कॉलम बन गई। इस तरीके से 1 5 यहाँ पे कॉलम थी, वहाँ पे रो बन गई,
और 1 2 6 वहाँ पे कॉलम थी, यहाँ पे वो बन गई। ये जो रेस हो गया हम इसको वापस लिख देते हैं। आगे है नंबर 7 पे चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। उसमें क्या था सब नंबर 5 पे कि तमाम एंट्रीज 0 हों। 6 पे है जिसमें एंट्रीज़ को चेंज कर दें, कॉलम को रो में, रो कॉलम में। नंबर 7 पे है एंट्रीज़ वही रहें, ना 0 हों, ना उनको रो कॉलम को चेंज करें, बल्कि उनके साइन को चेंज करें। चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज इज कॉल्ड द नेगेटिव मैट्रिक्स। वो नेगेटिव मैट्रिक्स से लाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास है 1 -2 3 एंड 4। ए हमारे पास ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ए इक्वल है 1 -2 3 एंड 4। ए पॉजिटिव है तो हम इसकी साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे भी हम ए को -a कर देंगे। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 जमा का है, नफ़ी में कर देंगे। नफ़ी का 2 था वो जमा में हो जाएगा, जमा का 3 था वो नफ़ी में हो जाएगा, नफ़ी का 4 था वो जमा में हो जाएगा। क्या सबके तमाम साइन जो जमा में थे वो नफ़ी में कर दिए हैं और नफ़ी के थे जमा में कर दिए। जैसे कि 1 3 जमा में था, यहाँ पे नफ़ी में हो गया, यहाँ पे नफ़ी में 2 और 4 था, यहाँ पे जमा में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये माइनर सा डिफरेंस है, जिसमें रो कॉलम्स को चेंज करना है, इसमें साइन को चेंज करना है। तो हमारी 7 डेफिनेशंस तक होती हैं। आगे अब हम 8वीं पे जाएँ। नंबर 8 पे है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 9 पे स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों में माइनर से डिफरेंस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं इस कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि अगर हम उस वैल्यू का ट्रांसपोज लें तो वो सेम ही है। ए अगर प्लस करें, ए इक्वल है कोई भी वैल्यू हमारे पास है, अगर उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज क्या था, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करने के बाद भी वो सेम ही रहे, उनकी एंट्रीज देखने में दोनों इक्वल ही आए। स्क्यू सिमेट्रिक है मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि वो ट्रांसपोज के इक्वल तो हो, बट दोनों ये डिफरेंस है कि आगे इसमें आके बट चेंज इन साइन, यानी कि दोनों उसका ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वल तो आए लेकिन साइन भी चेंज हो। उसमें क्या था, बिल्कुल एज इट इज़ आए ट्रांसपोज लेने के बाद भी। और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि जिसमें इसको ट्रांसपोज आने के बाद चेंज हो लेकिन साइन भी चेंज हो जाए साथ ही। आगे स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन और स्क्यू सिमेट्रिक की कि ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के, और स्क्यू सिमेट्रिक है जिसमें ए का ट्रांसपोज लें तो वो -a के आए ए के ही सेम रहे लेकिन माइनस साइन चेंज हो जाए और उसमें सेम ही रहे। इसकी एग्जांपल आगे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब हमारे पास है 1 2 3 ये कॉलम है, हम इसको रो में लिख देंगे 1 2 3। उसके बाद है हमारे पास दूसरी रो कॉलम 2 -1 4, ये रो हो जाएगी 2 -1 4। फिर हमारे पास 3 4 0, थर्ड कॉलम हम इसको थर्ड रो में चेंज कर देंगे 3 4 0। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हम देखेंगे दोनों में क्या चेंज आया है, 1 2 3 1 2 3 2 -1 2 -1 4 3 4 0 सेम ही है। तो क्या हमारी सिमेट्रिक डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि अगर एक को हम इसको ट्रांसपोज लेते हैं तो वो सेम ही रहती हैं, ना ही साइन चेंज होते हैं और ना इनकी एंट्री चेंज होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें ए का ट्रांसपोज लें लेकिन वो -a हो, जैसे कि ए का ट्रांसपोज है वो -a हो जाए। ए हमारे पास वैल्यू है 0 2 3 2 -2 0 1 और 3 -3 -1 और 0। अब जैसे हमारे पास है पहली रो 0 2 1 3, उसको हम कॉलम में चेंज करें तो 0 2 3, फिर 2 0 1 2 0 1, दूसरी हमारे पास कॉलम आ जाएगा। उसके बाद 3 पे है -3 -1 0, ये थर्ड रो है तो इसको हम कॉलम चेंज करते हैं -3 -1 0। अब दोनों में देखें तो वो 0 2 3 2 0 1 3 1 0 हैं सेम, लेकिन साइन चेंज हो गए। वहाँ पे तीनों माइनस में है, यहाँ पे यहाँ पे तीनों प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो जाएंगे, और यहाँ जो तीनों माइनस में है यहाँ पे प्लस में हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो इनमें अगर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये ए का ट्रांसपोज -a के तो इक्वल आएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 ही रहेगा, और जो माइनस का 2 है वो प्लस में हो जाएगा, -3 है वो भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो, और 2 जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, 3 भी माइनस का 3, 1 भी माइनस का 1, -1 प्लस 1 हो जाएगा। और ये हमारा इस तरह से डेफिनेशन होती है कि एक अगर हम ट्रांसपोज लें आए दोनों सेम लेकिन माइनस का डिफरेंस आ जाए। अब हम आते हैं नंबर 10 पे, जिसमें हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है, जिसमें रो और कॉलम साथ बराबर हो, यानी कि जिसके रो और कॉलम साथ सेम हो के इक्वल होंगे वो ही डायगोनल मैट्रिक्स होंगे।
आगे है हमारे पास इफ़, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। उसके बाद है हमारे पास इफ़ एटलीस्ट एंड इन वन ऑफ द एंट्रीज डायगोनल आर नॉट ज़ीरो। डायगोनल पहले हम ये देखते हैं डायगोनल होते क्या हैं। डायगोनल हमारे पास है ये एग्जांपल में 1 2 4, ये वाली जो एंट्रीज हैं ये हमारे पास डायगोनल हैं, और ये जो 0 0 हैं ये नॉन डायगोनल कहलाते हैं। तो हमारे पास क्या है दूसरी कंडीशन की इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, यानी तमाम एंट्रीज में से वन ऑफ द एंट्रीज डायगोनल की नॉट ज़ीरो हों, यानी ज़ीरो ना हो। थर्ड कंडीशन है कि एंड नॉन डायगोनल, जो नॉन डायगोनल हैं ये वाले वो ज़ीरो हों। तो इस तरह से ये हमारी एग्जांपल होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, क्योंकि हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो हैं और जो नॉन डायगोनल हैं वो ज़ीरो हैं। 11 पे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की पहली कंडीशन है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। क्या हो डायगोनल मैट्रिक्स की, इसके हमारे पास जो डायगोनल ये नॉन ज़ीरो हों और ये ज़ीरो हों। फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए कि वो डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी हो। उसके बाद जो थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर स्केलर मैट्रिक्स में, इसका स्केलर मैट्रिक्स इफ़, स्केलर मैट्रिक्स जब ही कहलाएगा जब डायगोनल एंट्रीज वही जो है 1 to 4 वो एंट्रीज सेम हो, यानी कि पीछे भी डिफरेंस है 1 to 4 लेकिन आगे जो भी एंट्रीज हों वो सेम हो, इक्वल आते हों, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो हों, जैसे वो ज़ीरो हों सॉरी, जैसे कि 2 2 2 ये हमारे पास सेम आ गया है, ये वाला हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। आगे भी जो नॉन डायगोनल हैं वो ज़ीरो ही होंगे। दूसरी थर्ड इसकी है कि इसकी जो सेम तो हों, इक्वल हों एंट्रीज, यहाँ पे जैसे 2 2 2 है लेकिन नॉन ज़ीरो भी हों, ऐसा ना हो कि यहाँ पे ज़ीरो ही हो जाए। लिखते हैं हम, अगर वो ज़ीरो लिख देंगे तो वो नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, तमाम एंट्रीज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। हमारे पास 12 पे है जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट एंट्रीज। इसकी भी एक कंडीशन है कि वो डायगोनल हो मैट्रिक्स सबसे पहले तो। दूसरा ये है कि एंट्रीज आर इफ़, इस यानी कि इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स है जहाँ पे हमें 2 2 2 लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये है कि वहाँ पे 1 आए, सिर्फ 1 ही आए। स्केलर मैट्रिक्स में ये है कि ज़रूरी नहीं है 2 आए, 3 आ जाए, k आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये है कि यहाँ पे 1 ही आना चाहिए। इसकी एग्जांपल आ गई 1 1 1। नॉन डायगोनल वही सेम ज़ीरो हों, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ये मैट्रिक्स है उसकी यही डेफिनेशन है। ऑल डायगोनल एंट्रीज, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम 1 आए, इसको हम आई से भी साइड करते हैं। इस तरह से ये तीनों डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें नॉन ज़ीरो हों लेकिन चेंज हों डायगोनल एलिमेंट्स, उसमें सेम हों, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 हो। इस तरह से हमारी ये तमाम मैट्रिक्स की टाइप्स कंप्लीट होती हैं, और हमारी 1.2 अगर हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगी तो हमारी 1.2 इसी से ही कंप्लीट हो जाएगी। ये डेफिनेशन याद करना और तैयार करना हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर ही इन्हीं डेफिनेशंस पर बेस है। जब हमें अगर ये अच्छे से समझ आ जाएंगी तो हम इजीली अपने 1.2 1.3 भी हम इजीली कर सकेंगे। लेकिन हमारी कंडीशन यही है कि हमें डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, और जो इंग्लिश मीडियम को सही तरह से याद नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा कि वो इंग्लिश मीडियम उनकी डेफिनेशन है जो इसमें माइनर से डिफरेंस हैं, इस तरह से उनको याद करने में भी आसानी रहेगी और समझ भी ज़्यादा जल्दी से जाएगी, और वो अपनी 9th क्लास की जो उन्हें बहुत टफ मैथ लग रही है तो वो ईजीली कर सकेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली में जो 1.2 एक्सरसाइज है 1.3 में आपको आगे पूरे चैप्टर को ऐसे डिटेल में अच्छे तरीके से करवाऊंगी। तो आपको अगर पसंद आए तो उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।